शिव कथा कहती है, घर में अगर किसी को ज्यादा रोग सता रहा है, बीमारी बहुत ज्यादा हो गई है, वायरस ज्यादा लग गया है, वेंटिलेटर पर पड़ा है, तो एक प्रयास करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके मैं एक उपाय लेकर के आई हूँ। आपकी कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो या फिर बहुत पुरानी बीमारी हो चुकी हो, आप दवाई खा खा के थक गए हो, बहुत परेशान हो चुके हैं बीमारी से, तो आपको मात्र एक छोटा सा उपाय करना है। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, बहुत ही सुंदर और पावन महीना चल रहा है, तो आप इस महीने में ये उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक बेलपत्र ले लेना है। बहुत सुंदर सी प्यारी सी बेलपत्र ले लीजिए, जो कि कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी। और 2 समी पत्र ले लेने हैं आपको इस तरह से। पूरा दोस्तों, पूरा का पूरा पत्ता होता है, ना कि ये एक पत्ती। इस तरह से आपको समी पत्र पूरा ले लेना है। इस तरह से आपको 2 समी पत्र ले लेने हैं। चंदन ले लेना है, थोड़ा सा चावल, मीठा, जो भी पूजा के लिए आप सामग्री ले करके जाते हैं, उस तरह से आपको पूरी सामग्री ले लेनी है। आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के लोटे में जल भर लीजिए अपने घर से। अपने घर से जल भरने से दोस्तों पितृदोष समाप्त होता है और साथ ही साथ वास्तु दोष भी खत्म होता है। तो दोस्तों, पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं जल को हमें अपने घर से ही भरना चाहिए। इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए इस तरह से, और आपको सीधे पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। इस तरह से आपको खड़े होना है और वहीं पर आपको बैठ जाना है। तो आप इस उपाय को देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से करते हैं, चलिए जानते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो और बीमारी से आप बहुत जूझ रहे हैं, तो इस उपाय को करने से वो बीमारी खत्म हो जाएगी। आपको ये बेलपत्र ले लेना है दोस्तों। इस बेलपत्र को लेकर के पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमेशा बेलपत्र खाली नहीं चढ़ाना चाहिए, चंदन जरूर लगाना चाहिए। कभी भी बेलपत्र को खाली नहीं चढ़ाया जाता। इस बेलपत्र को लेकर के आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए इस बेलपत्र को इस तरह से आपको समर्पित कर देना है। डंडी का मुख जलाधारी की तरफ रहेगा और पत्ती का मुख अपनी तरफ, इस तरह से आपको समर्पित कर देना है। और ये 2 समीप के पत्ते लेकर के गए हो, इस समी के पत्र को आपको जहां से बिल्कुल जल नीचे की तरफ गिरता है, बिल्कुल यहाँ पर इसको समर्पित कर देना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए इस तरह से। और जो एक समी पत्र बचा है, जहां जल नीचे गिरता है, इस जगह पर यहाँ गिरता है, वहां पर समर्पित कर देना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके। और इस तरह से आपको समी पत्र समर्पित कर देना है। आपको चंदन लेके गए हैं, चंदन लगा दीजिए। जो भी आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कीजिए और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के और अपनी बीमारी के बारे में बोल करके, या अपने घर में, आपके घर में कोई भी कितना भी बीमार हो, पुरानी बीमारी हो, उसका नाम और गोत्र बोल करके आपको ये करना है। और ये जो जल है सारा का सारा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको सारा का सारा जल समर्पित कर देना है। ये जल समर्पित करने के पश्चात दोस्तों इस प्रकार से आप समर्पित कर दीजिए। और जो जल यहाँ से नीचे बह के जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा जल आपको रोक लेना है, थोड़ा सा जल इसमें भर लेना है अपने लोटे में। इस प्रकार से आपने जल भर लिया। अब ये जल और फिर भगवान को प्रणाम करने के पश्चात, अपनी बीमारी बोलने के पश्चात, जो भी आपके घर में बीमार है व्यक्ति, उसकी बीमारी बोलने के पश्चात आपको ये बेलपत्र और ये जो जल इसमें से जो लिया है, ये आपको घर ले आना है। घर ला करके जो व्यक्ति बीमार है उसको ये जल का आचमन कराना है। इस जल का आचमन कराना है मणिभद्र के नाम से। मणिभद्र भगवान का नाम लेकर के स्मरण करके उस व्यक्ति को आचमन करा देना है सारा का सारा। और जो ये बेलपत्री है, अगर वो खाने योग्य हैं तो ऐसे ही खा लें। अगर वो खा नहीं पाते, लिक्विड ही पीते हैं, तो उनको इसको पीस करके उनको खिला दीजिए। अगर वो इस प्रकार से भी नहीं खा पाए तो इसको सुखा करके उसका पाउडर बना करके किसी प्रकार से उनको ये बेलपत्री जरूर खिलाइए। और जब खिलाएंगे तो आपको मणिभद्र भगवान का नाम स्मरण करके और नाम लेते हुए इसको खिलाना है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये उपाय बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है। इससे कितनी भी पुरानी से पुरानी बीमारी हो वो भी समाप्त हो जाती है। और पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। वैसे तो इस उपाय को बुधवार को करिए, अगर बुधवार का दिन नहीं मिलता तो आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, वो हर दिन असर करेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।